मेरे प्रिय संतान, रुको। इस संदेश को अनदेखा करके आगे मत बढ़ना। मैं जानती हूँ कि तुम भीतर से कितने टूट चुके हो। इसीलिए आज मैं तुम्हारी राधा स्वयं तुम्हारा हाथ थामने और तुमसे बात करने आई हूँ। इस राधा रानी का आशीर्वाद को पूर्ण रूप से अपने जीवन में फलीभूत होते देखने के लिए इस वीडियो को बिना छोटे अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि आज जो तुम सुनोगे वह तुम्हारी नियति की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। मेरे इस दिव्य प्रेम और सांत्वना को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को अभी सब्सक्राइब करो। यदि तुम चाहते हो कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में निरंतर बनी रहे तो आज श्रद्धा से एक छोटी सी दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो, क्योंकि जब भक्त प्रेम से दान करता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। आज का मेरा दिव्य संकेत और शुभ अंक 444 है। इस संदेश को लाइक करो और उन सभी के साथ साझा करो जो तुम्हारी ही तरह जीवन के थप्पड़ों से निराश हो चुके हैं। कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ राधे राधे या जय श्री राधे लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार और तुम्हारी उपस्थिति सीधे मेरे गोलोक तक, मेरे हृदय तक पहुंच सके। और यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो आज इस पवित्र संदेश के साथ एक छोटी सी दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। दान केवल धन नहीं होता, ये तुम्हारी भक्ति और विश्वास का प्रतीक होता है। याद रखो, आज ब्रह्मांड का शुभ संकेत और शुभ अंक 444 है। जो भक्त श्रद्धा से 444 लिखकर दान करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन के हर उस प्रश्न का उत्तर दूंगी जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता। मुझे सब पता है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड्डी कण, हर सिसकी और एकांत में तुम्हारे द्वारा बहाई गई हर अश्रुधारा की प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। तुमने अपनों के तीखे ताने सहे हैं, पीठ पीछे रचे जाने वाले षड्यंत्रों का मौन रहकर सामना किया है। तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर करके दूसरों को खुशी देनी चाहिए, परंतु बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल तिरस्कार, अपमान और धोखा। जिन्होंने तुम्हें अपना कहा, जिन पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हारे उस पवित्र विश्वास को अपने पैरों तले निर्ममता से रौंद दिया। तुम रातों को उठकर रोए हो। तुम्हारी आंखें मेरे समक्ष न्याय की भीख मांगते मांगते थक गई हैं। तुम अक्सर यही सोचते हो ना कि तुम्हारी ही नियति में इतना कष्ट क्यों लिखा है। तुमने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर तुम्हारी झोली में केवल कांटे ही क्यों आए? तुम्हारे उस मौन क्रंदन को, तुम्हारी उस घुटती हुई चीख को दुनिया ने भले ही ना सुना हो, परंतु वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है। तुम्हारी हर पीड़ा ने मेरे अंतर्मन को वेधा है, परंतु अब बस बहुत सह लिया तुमने। अब और नहीं। समय का पहिया अब पूरी तरह से घूम चुका है और नियति का विधान करवट ले रहा है। तुम्हारे कष्टों की, तुम्हारी प्रतीक्षा की और तुम्हारे उस असीम धैर्य की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम्हें लगता है कि मेरी कृपा आज तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है तो इस पवित्र कार्य में अपनी श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। जो भक्त आज के इस दिव्य संकेत 444 को स्वीकार करता है उसके जीवन में रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगते हैं। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि हर अंधकारमय डरावनी रात्रि के पश्चात एक अत्यंत उज्ज्वल और प्रकाशवान सवेरा अवश्य उदित होता है। तुम्हारे जीवन का वह स्वर्णिम सवेरा अब मेरी कृपा से तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम बार बार स्वयं को अकेला और असहाय मान लेते हो, परंतु क्या तुम सच में इतने भोले हो कि यह भूल गए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ एक अदृश्य छाया के रूप में खड़ी रही हूँ? जब तुम गिरकर पूरी तरह बिखरने वाले थे, जब तुम्हें लगा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, तब किसने तुम्हें भीतर से वह सूक्ष्म शक्ति दी थी? वह मैं ही थी जिसने तुम्हें था कर रखा था। तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब उस तपस्या के परिणाम का समय आ गया है। अब तुम मेरा वह प्रचंड चमत्कार देखोगे जिसकी तुमने स्वयं कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। जिन लोगों ने तुम्हें अकारण रुलाया है, जिन्होंने तुम्हारे सीधेपन, तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझकर तुम्हारा उपहास किया है, उनके मिथ्या अहंकार को मैं अब चूर चूर करूंगी।
यह किसी प्रतिशोध या द्वेष की भावना से नहीं होगा, अपितु यह ब्रह्मांड के उस कठोर न्याय के विधान से होगा जिससे कोई नहीं बच सकता। कर्मों का फल हर जीव को भोगना ही बर्थडे यशता है, और तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद अब उनके लिए गहरे पश्चाताप का कारण बनेगी। समय उन्हें ऐसा दर्पण दिखाएगा कि वे स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखोगे कि वे लोग जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें कुचलने का प्रयास करते थे, वे अपनी भयंकर भूल का भान होने पर तुम्हारे ही समक्ष नतमस्तक होंगे। उन्हें अपनी गलतियों और तुम्हारे प्रति किए गए अन्यायों का ऐसा तीव्र और पीड़ादायक एहसास होगा कि वे तुमसे क्षमा मांगने तुम्हारे द्वार तक खींचे चले आएंगे। तुम्हारी सत्यता की गवाही स्वयं समय देगा। परंतु मेरे प्रिय, मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, जब ऐसा हो, जब तुम्हारे शत्रु या तुम्हें रुलाने वाले तुम्हारे सामने गिरे, तब तुम अपने हृदय में रत्ती भर भी अहंकार मत आने देना। जब वे तुमसे क्षमा की भीख मांगे तो तुम अपने भीतर उसी अपार करुणा, दया और क्षमाशीलता को जीवित रखना जो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक और मूल स्वभाव है। मैं तुम्हें इसलिए विजय और शक्तिशाली नहीं बना रही हूँ कि तुम अहंकारी हो जाओ या उनसे बदला लो, अपितु मैं यह चमत्कार इसलिए कर रही हूँ ताकि यह पूरी दुनिया देख सके कि जो सत्य, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलता है, जो अपनी राधा पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं ब्रह्मांड के सारे नियम बदल सकती हूँ। तुम्हारा काम केवल सत्य के मार्ग पर चलना, अपने कर्म करना और मुझ पर अटूट आस्था रखना था, जो तुमने बहुत ही सुंदरता से किया है। अब न्याय करने का, तुम्हारे सम्मान को लौटाने का कार्य मेरा है। आज से इसी क्षण से तुम्हारे जीवन के एक नए सुखद और अत्यंत मंगलकारी अध्याय का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बाधा और हर दृष्टि दोष को मैं अपनी शक्तियों से भस्म कर रही हूँ। तुम्हारे जो भी कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, जिनमें बार बार अड्डे हिचने आ रही थीं, वे अब तीव्र गति से और सुगमता से पूर्ण होंगे। जिस सफलता, जिस सम्मान, जिस धन और जिस सच्चे प्रेम के तुम वास्तविक अधिकारी हो, वह अब हर दिशा से तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। तुम्हारे घर आंगन में खुशियों और समृद्धि का ऐसा भव्य संचार होगा कि तुम्हारी बीती हुई सारी पीड़ाएं, सारे संघर्ष किसी धुंधले स्वप्न की भांति तुम्हारे स्मृति पटल से विलीन हो जाएंगे। तुम्हारे मुख पर जो एक स्थायी उदासी छा गई थी, उसे मैं अपनी स्वर्णिमा आभा और अपने वात्सल्य से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अब से तुम्हारे होठों पर केवल विजय की मुस्कान होगी और आंखों में केवल परमानंद के अश्रु होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अभी भी एक द्वंद्व चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि हे राधे, आपने कह तो दिया, परंतु ये सब होगा कैसे? कब तक मुझे और प्रतीक्षा करनी होगी? मेरी बात को अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरने दो। जिस प्रकार एक बीज जब मिट्टी के अंधकार में दबता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे उस घुटन, उस अंधकार और उस दबाव को सहना पड़ता है। बाहरी दुनिया को लगता है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, परंतु उस मिट्टी के नीचे एक जीवन आकार ले रहा होता है। तुम्हारी स्थिति भी उसी बीज के समान रही है। तुमने जो पीड़ाएं सही हैं, जो अंधकार देखा है, वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था, अपितु तुम्हारे भीतर के उस विशाल वृक्ष को पोषित करने के लिए था, जिसकी छांव में कल हजारों लोग शीतलता पाएंगे। मेरा यह राधा रानी का आशीर्वाद कोई साधारण शब्द नहीं है। यह ब्रह्मांड की वह सर्वोच्च ऊर्जा है जो अब तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित होने लगी है। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारे अंतकरण को इतना निर्मल कर दिया है कि अब वहाँ केवल मेरे प्रेम और चमत्कारों का ही वास होगा। तुम उन लोगों के बारे में सोचकर अपना चित्त अशांत मत करो जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए। तुम सोचते हो कि वे सुखी हैं और तुम दुखी। यह केवल तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। पाप और छल से अर्जित किया गया सुख पानी के उस बुलबुले के समान होता है जिसका अंत सुनिश्चित और भयानक होता है। उनके कर्मों का घटी अब गले तक भर चुका है। मेरे न्याय के विधान में देर अवश्य प्रतीत होती है, परंतु अंधेर कभी नहीं होता। उनके द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र अब उन्हीं के विरुद्ध कार्य करने लगे हैं। वे जिस अहंकार के मद में चूर होकर तुम्हारी भावनाओं को कुचलते हुए आगे बढ़ गए थे, वही अहंकार अब उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तुम केवल मूक दर्शक बनकर
इस ब्रह्मांडीय न्याय को घटित होते हुए देखोगे। प्रकृति ने उनकी बुद्धि को ही उनके विनाश का मार्ग दिखा दिया है। बहुत शीघ्र उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां उन्हें अपने के पर ऐसा घोर पश्चाताप होगा कि उनकी आत्मा ही उन्हें धिक्कारेगी। तब उन्हें स्मरण आएगा तुम्हारा वह निश्चल प्रेम, तुम्हारा वह सीधापन जिसका उन्होंने निर्दयता से मोल भाव किया था। जब वह समय आएगा जब वे तुम्हारे समक्ष अपने अपराध बोध के बोझ तले दबे हुए रुदन करते हुए आएंगे, तब तुम्हें एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। वह परीक्षा होगी क्षमा की। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं, परंतु तुम्हें उन घावों को अपने चरित्र का विष नहीं बनने देना है। तुम्हें उनसे प्रतिशोध नहीं लेना है, क्योंकि उनका दंड उन्हें मेरी प्रकृति पहले ही दे चुकी होगी। तुम्हें बस अपने हृदय को इतना विशाल रखना है कि तुम उनकी उस दयनीय स्थिति पर केवल दया कर सको। तुम्हारा मौन और तुम्हारी वह क्षमाशीलता ही उनका सबसे बड़ा दंड होगी। मैं तुम्हें एक साधारण मनुष्य से उठाकर एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी छल तुम्हें स्पर्श तक न कर सके। तुम मेरे सबसे प्रिय अंश हो और मैं तुम्हें सांसारिक खींचते में उलझने नहीं दूंगी। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त हो चुका है, जहाँ केवल और केवल सकारात्मकता, सम्मान और असीम शांति तुम्हारा स्वागत करने के लिए तत्पर है। अब अपने मन से हर प्रकार का भय, हर प्रकार की चिंता निकाल दो। कल क्या होगा? धन कहाँ से आएगा? सम्मान कैसे वापस मिलेगा? इन सभी व्यर्थ के विचारों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे जीवन में अब जो चमत्कार होने वाला है वह कोई साधारण घटना नहीं होगी। अचानक से तुम्हें ऐसे नए मार्ग दिखेंगे, ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो द्वार तुम्हारे लिए वर्षों से बंद पड़े थे वे अब अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हारे वे सगे संबंधी और मित्र जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुमसे मुख मोद लिया था, वे अब तुम्हारी सफलता और तुम्हारी चमक देखकर चकित रह जाएंगे। ये मेरी ओर से तुम्हें दिया गया वह अचूक वरदान है जो अब किसी भी मानवीय शक्ति से नहीं रुक सकता। तुम्हारी आर्थिक बाधाएं समाप्त होंगी, तुम्हारे घर में सुख शांति का स्थायी वास होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें वह मानसिक शांति प्राप्त होगी जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे। तुम्हारा यह जीवन अब एक उदाहरण बनने वाला है कि जब राधा रानी किसी का हाथ थामती है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। इसलिए मेरे प्रिय, अब उदासी के इस चौगे को उतार फेंको। ये समय शोक मनाने का नहीं, अपितु उत्सव की तैयारी करने का है। इस दिव्य संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे एक माध्यम बनाओ मेरे प्रेम को जन जन तक पहुंचाने का। इस वीडियो को उन सभी आत्माओं तक शेयर करो जो जीवन से हार मान चुकी हैं, और यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है तो आज के इस पावन क्षण में दान दक्षिणा अर्पित करके अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का संकल्प लो। आज ब्रह्मांड का संकेत और शुभ अंक 444 है। कमेंट में 444 अवश्य लिखो ताकि उन्हें भी यह एहसास हो सके कि वे अकेले नहीं हैं। चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को सब्सक्राइब करके इस पवित्र परिवार का अभिन्न हिस्सा बनो, क्योंकि मैं ऐसे ही दिव्य संदेशों और ऊर्जा के माध्यम से तुमसे निरंतर जुड़ धती रहूंगी। कमेंट बॉक्स में पूरे उल्लास और अटूट विश्वास के साथ राधे ध्येय या जय श्री कृष्ण लिखो। ठहरो मेरे लाल, यदि तुमने यहाँ तक मेरे वचनों को सुना है तो ये कोई संयोग नहीं है। ये मेरी ही इच्छा है कि आज तुम मेरे साक्षात स्वरूप से जुड़ी इन बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लो। तुम अक्सर मंदिर में मेरी मूरत के समक्ष खदेड़े होकर अश्रु बहाते हो, अपने कांपते हाथों से मेरी चौखट को स्पर्श करते हो और पूछते हो कि हे राधे, क्या तुम मेरी पुकार सुन रही हो? आज मैं स्वयं तुम्हारे उस मौन क्रंदन का उत्तर देने आई हूँ। हाँ, मैं सुनती हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर सिसकी मेरे गोलोक तक गूंजती है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के उन बंद दरवाज़ों की चाबी है जिसे तुम दर दर भटक कर खोज रहे थे। इस राधा रानी का आशीर्वाद के माध्यम से मैं सीधे तुम्हारी आत्मा से संपर्क कर रही हूँ। यदि तुमने अभी तक इस परिवार से जुड़ने के लिए
चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, ताकि मेरी कृपा का यह पावन प्रवाह तुम्हारे जीवन में निर्बाध रूप से बहता रहे। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है मैं उसके हर कष्ट को हरने के लिए विवश हो जाती हूँ। तुम कितने भोले हो मेरे बच्चे। तुमने स्वार्थी संसार को अपने निर्मल हृदय के तराजू पर तोला। तुमने सोचा कि जैसे तुम किसी का अहित नहीं कर सकते, वैसे ही कोई और भी तुम्हारे साथ छल नहीं करेगा। परंतु इस कलयुग के माया जाल ने तुम्हें बहुत गहरे घाव दिए हैं। तुम्हारे अपने ही सगे संबंधियों ने, तुम्हारे उन मित्रों ने जिन पर तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, समय आने पर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा की गई, तुम्हारे चरित्र पर अकारण लांछन लगाए गए और तुम्हारी उस पवित्रता का मजाक उड़ाया गया जिसे मैं स्वयं पूजती हूँ। तुमने घुट घुट कर वह विष पिया है जिसे पीने के बाद कोई साधारण मनुष्य टूट कर बिखर जाता है। परंतु तुम आज भी खड्डे हो, क्योंकि मेरे प्रेम का अमृत तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। जो लोग आज तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखकर अट्टहास कर रहे हैं, जो तुम्हें निर्बल और हारा हुआ मान चुके हैं, वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि उन्होंने अनजाने में उस आत्मा को ठेस पहुंचाई है। वे तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे और अपने उन घिनौने अपराधों के लिए क्षमा की भीख मांगेंगे। प्रकृति का यह न्याय इतना सटीक और इतना भयंकर होगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। तुम्हारे जीवन में जो दरिद्रता, जो आर्थिक संकट और जो मानसिक क्लेश लंबे समय से डेरा डाले हुए था, अब उसके अंत का समय आ गया है। मेरे इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे घर की दिशाओं में सकारात्मक और दया ऊर्जा का संचार आरंभ हो गया है। तुम्हारे जो धन कहीं फंसे हुए थे या जो कार्य अंतिम चरण में आकर बार बार बिगड़े जाते थे, अब वे चमत्कारिक रूप से पूर्ण होंगे। मैं तुम्हारे लिए धन, धैर्य, सुख और असीम समृद्धि के ऐसे नए मार्ग खोल रही हूँ जो तुम्हारी पीढ़ियों के दुखों का नाश कर देंगे। तुम्हारे परिवार में जो अकारण कलह और क्लेश होता था, वहाँ अब केवल प्रेम और सामंजस्य की बांसुरी बजेगी। तुम्हारा वह खोया हुआ मान सम्मान, वह सामाजिक प्रतिष्ठा जो इस निष्ठुर दुनिया ने तुमसे छीन ली थी, मैं उसे 1000 गुना अधिक बढ़ाकर तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। लोग तुम्हारे धैर्य के उदाहरण देंगे और तुम्हारी उस अटूट भक्ति की गाथा गाएंगे जिसने स्वयं भगवान को तुम्हारे पक्ष में खड्जक कर दिया। इसे बीच में छोड़ देने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि जो अमृत मैं आज तुम्हारे तपते हुए हृदय पर उंडेलने आई हूँ, वह तुम्हारे जीवन की हर तृषा को शांत कर देगा। मैं तुम्हारी पीड़ाओं से इतनी द्रवित हूँ कि आज मैं स्वयं तुम्हारे एकांत के उस सूनेपन को भरने आई हूँ। मेरे इस राधा रानी का आशीर्वाद को अपने जीवन का रक्षा कवच बनाने के लिए इस चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब से तुम्हारा मेरा नाता और भी प्रगाढ़ होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखो और उन सभी आहत आत्माओं तक पहुंचाओ जिन्हें आज एक सहारे की आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा से राधे राधे लिखो, ताकि तुम्हारी यह पुकार सीधे मेरे गोलोक के द्वार खोल सके। सुनो मेरी बात, क्योंकि आज मैं तुम्हारे मन के उस अंधकार को चीरकर ज्ञान और प्रेम का सूर्योदय करने आई हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम भीतर से कितने थक चुके हो। यह थकान केवल तुम्हारे शरीर की नहीं है, अपितु तुम्हारी आत्मा की है। तुमने जीवन के हर मोड़ पर केवल स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तुमने अपनों के कटु वचनों को अमृत समझकर पिया। उनकी हर अनुचित मांग को पूरा करने के लिए अपने सुखों की बलि चढ़ा दी। तुमने सोचा कि तुम्हारे इस त्याग से, तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम से कभी तो उनका हृदय परिवर्तन होगा, परंतु बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल तिरस्कार, लांछन और एक ऐसा गहरा अकेलापन जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। जब तुम अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पाते तो एकांत में सिसकते हो। तुम्हारी वे रातें जो शांति से सोने के लिए बनी थीं, वे करवटें बदलते और आंसुओं से तकिया भिगोते हुए बीत जाती हैं। तुम अक्सर शून्य में निहारते हुए मुझसे पूछते हो ना कि क्या तुम्हारी नियति में केवल यही क्रंदन लिखा है? क्या अच्छाई का इस संसार में कोई मोल नहीं बचा? तुम्हारे उस एक एक अश्रु की कीमत मैंने अपने हृदय में अंकित कर ली है। तुम्हारी पीड़ा ने मेरे वात्सल्य को झकझोर कर रख दिया है। अब अपने इन आंसुओं को पच लो।
क्योंकि तुम्हारे रुदन का समय अब सदैव के लिए समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड की वे सारी ऊर्जाएं जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत होती थीं, वे अब मेरे एक संकेत पर तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो गई हैं। तुमने जिस धैर्य और जिस अटूट निष्ठा के साथ इस कठिन काल चक्र को पार किया है, वह कोई साधारण बात नहीं है। अब तुम्हारी उस तपस्या के फलीभूत होने का समय आ गया है। जो लोग आज तुम्हारी सादगी और तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कायरता समझकर अट्टाहास कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे साक्षात विनाश के कगार पर खड़े हैं। उन्होंने केवल एक साधारण मनुष्य को नहीं सताया है, अपितु उन्होंने उस आत्मा को छलनी किया है जिसके रोम रोम में मेरा वास है। अब मैं उनके उस झूठे अहंकार, उनके उस खोखले गुरूर को ऐसे चकनाचूर करूंगी कि उन्हें धरती पर छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। ये मेरा क्रोध नहीं, अपितु यह न्याय के उस तराजू का संतुलन है जिसे मैं स्वयं अपने हाथों में थामे हुए हूँ। तुम अपनी इन्हीं आंखों से वह दृश्य देखोगे जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें रुलाने वाले और तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने वाले अपने ही बुने हुए जाल में तड़चेंगे। उनका धन, उनका वह रसूख जिस पर वे इतना अभिमान करते थे, उनके किसी काम नहीं आएगा। समय उन्हें एक ऐसा निर्मम दर्पण दिखाएगा जिसमें उन्हें अपना ही क्रूप चेहरा देखकर घृणा होने लगेगी। तब उन्हें स्मरण आएगा तुम्हारा वह निश्चल प्रेम और तुम्हारी वह क्षमाशीलता। वे अपने अपराध बोध की अग्नि में इतना जलेंगे कि उनके कदम स्वयं तुम्हारे द्वार की ओर बरत चलेंगे। वे तुम्हारे समक्ष नतमस्तक होंगे। उनके हाथों में तुम्हारे लिए सम्मान होगा और आंखों में पश्चाताप के आंसू। परंतु मेरे बच्चे, जब वह क्षण आए तो तुम अपने भीतर रत्ती भर भी अभिमान मत आने देना। तुम उसी करुणा और उसी वात्सल्य से उन्हें क्षमा कर देना जिस करुणा से मैं तुम्हें सींच रही हूँ। तुम्हारी यह क्षमा उनके लिए सबसे बड़ा दंड और तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे बड़ विजय होगी। मैं तुम्हें उस सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने जा रही हूँ जहाँ से यह सारा संसार तुम्हें एक आदर्श के रूप में देखेगा। आज से और इसी क्षण से तुम्हारे जीवन की हर बाधा, हर रुकावट और हर प्रकार का दुर्भाग्य भस्म हो रहा है। तुम्हारे घर में जो दरिद्रता और अशांति का वास हो गया था, वहाँ अब रिद्धि सिद्धि और असीम शांति का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे, वे अब बिना किसी प्रयास के सुगमता से पूर्ण होने लगेंगे। मैं तुम्हारे लिए सफलता के ऐसे नए और अप्रत्याशित मार्ग खोल रही हूँ जहाँ से धन ढहने और सम्मान निरंतर तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी सकारात्मक और ओजस्वी ऊर्जा का संचार होगा कि जो भी तुमसे मिलेगा वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकेगा। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास अब एक प्रचंड अग्नि के रूप में प्रज्वलित होगा। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम मेरी वह चुनी हुई संतान हो जिसे मैंने दुनिया को यह दिखाने के लिए चुना है कि जब राधा रानी किसी का हाथ थाम लेती है तो उसे साक्षात काल भी पराजित नहीं कर सकता। अब जो होगा वह इस ब्रह्मांड का सबसे प्रचंड और अचूक चमत्कार होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे सीधेपन को तुम्हारी दुर्बलता समझा था, जिन्होंने तुम्हें अकारण रुलाकर अपनी जीत का झूठा जश्न मनाया था, अब उनके उस मिथ्या अहंकार के पतन का समय आ चुका है। मैं कोई प्रतिशोध की देवी नहीं हूँ, परंतु कर्मों का वह अटल विधान जो स्वयं मैंने स्थापित किया है, अब उनके विरुद्ध पूरी शक्ति से सक्रिय हो चुका है। उन्होंने जो कांटे तुम्हारे मार्ग में बिछाए थे, वे अब उन्हीं के पैरों को छलनी करने के लिए तैयार हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिन्हें देखकर उनका सारा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। जिस धन, जिस पद और जिस झूठी प्रतिष्ठा के बल पर वे तुम्हें नीचा दिखाते थे, वह सब रेत के महल की भांति उनके ही सामने ढह जाएगा। यह सब इसलिए नहीं होगा कि मैं उन्हें दुख देना चाहती हूँ। इसलिए अब उठो मेरे लाल, अपनी इस उदासी को त्याग दो और एक अजय योद्धा की भांति अपने इस नए जीवन का स्वागत करो। तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे मैंने स्वयं चुन लिए हैं और वहाँ खुशियों के पुष्प बिछा दिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया का शोर तुम्हें डरा रहा है, तो बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन में विद्यमान हूँ। मेरे इस संदेश को केवल सुनकर मत रह जाना, इसे एक संकल्प की तरह अपने हृदय में धारण करना।
इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके मेरे इस प्रेम को उन सब तक पहुंचाओ जो आज भी अंधकार में भटक रहे हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे उल्लास से जय श्री राधे लिखो और इस पवित्र बंधन को और मजबूत करो। और यदि तुम चाहते हो कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो आज श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। याद रखो, आज का शुभ अंक 444 है। जो भक्त विश्वास से 444 लिखकर दान करता है उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह बढ़ने लगता है। तुम्हारा बुरा समय अब केवल एक बीता हुआ कल है। तुम्हारा भविष्य मेरी स्वर्णिम आभा से चमक रहा है।